डीमर्जर के बाद अलग हुई वेदांता इन दिनों काफी सुर्खियों में है। हाल ही में हुए एजीएम 2026 के दौरान कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा है कि अब ग्रुप की हर कंपनी अपने सेक्टर्स में स्वतंत्र रूप से तेजी से आगे बढ़ेगी और आने वाले साल में 100 अरब डॉलर वैल्यू वाली कंपनी बनने की क्षमता रखती है। उन्होंने आगे कहा कि अब शेयर होल्डर्स के पास एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग कारोबार में निवेश करने का बेहतरीन मौका होगा। उनके मुताबिक ये बदलाव सिर्फ कंपनी के स्ट्रक्चर का नहीं है बल्कि आने वाले सालों की ग्रोथ का एक बेसिस है। ऐसे में इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे वेदांता एजीएम की 5 बड़ी बातें। वेदांता की 61वीं सालाना आम बैठक में अनिल अग्रवाल ने कहा कि ग्रुप का भविष्य 3 रणनीतियों पर आधारित होगा। पहली, ज्यादा प्रोडक्शन करना, दूसरी, बेहतर साझेदारी करना और तीसरी, सिर्फ मुनाफा कमाने के बजाय देश के विकास में कंट्रीब्यूशन देना। उन्होंने कहा कि यही रणनीति 5 कंपनियों को आगे बढ़ाएगी। अनिल अग्रवाल ने कहा कि FY 2026 वेदांता के इतिहास का सबसे सक्सेसफुल साल रहा है। कंपनी ने 1.74 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड रेवेन्यू और 25,096 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। एबिटा भी रिकॉर्ड 55,976 करोड़ रुपए रहा, जबकि नेट डेट और एबिटा का रेशियो घटकर 0.95 गुना पर आ गया। उनके अकॉर्डिंग मजबूत बैलेंस शीट अब सभी नई कंपनियों के एक्सपेंशन की नींव बनेगी। दूसरी बड़ी बात, वेदांता जिंक और क्रिटिकल मिनरल्स पर अनिल अग्रवाल का बड़ा दाव। अनिल अग्रवाल ने आगे कहा कि वेदांता जिंक आने वाले सालों में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी में बहुत बड़ा एक्सपेंशन करेगी। कंपनी का टारगेट 2031 तक जिंक और लेड का प्रोडक्शन बढ़ाकर 30 लाख टन करना है। इसके साथ ही चांदी का प्रोडक्शन 2 गुना करके 1500 टन तक पहुंचाया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि कंपनी लिथियम, कोबाल्ट, सोना, तांबा, निकल, मैग्नीज, रेयर अर्थ और पोटैश जैसे जरूरी मिनरल्स की खोज में भी तेजी लाएगी ताकि भारत की मिनरल सुरक्षा मजबूत हो सके। एजीएम की तीसरी बड़ी बात रही एल्युमिनियम, ऑयल एंड गैस, स्टील और पावर का बड़ा एक्सपेंशन। इस दौरान अनिल अग्रवाल ने यह भी बताया कि वेदांता एल्युमिनियम अगले 3 सालों में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्षमता को दोगुनी करके 60 लाख टन सालाना करेगी। उन्होंने बताया कि वेदांता ऑयल एंड गैस रोजाना 5 लाख बैरल प्रोडक्शन का टारगेट लेकर चल रही है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए कंपनी लगातार अगले 3 से 5 सालों में 5 अरब डॉलर का भी निवेश करेगी। वही वेदांता आयरन एंड स्टील अपनी कैपेसिटी 40 लाख टन से बढ़ाकर 1.5 करोड़ टन सालाना करना चाहती है। कंपनी का फोकस ग्रीन स्टील और स्पेशलिटी स्टील्स पर रहेगा। वही दूसरी ओर वेदांता पावर 20,000 मेगावाट प्रोडक्शन कैपेसिटी तक पहुंचने की योजना पर काम कर रही है। कंपनी फ्यूचर में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी लगातार मौके तलाश रही है। AI और नई टेक्निक पर फोकस इस मीटिंग की चौथी सबसे बड़ी बात रही। अनिल अग्रवाल का कहना है कि भविष्य उन्हीं कंपनियों का होगा जो नई टेक्निक को तेजी से अपनाएगी। उन्होंने बताया कि वेदांता ग्रुप की सभी कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल खोज, प्रोडक्शन, सुरक्षा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया जाएगा। सबसे आखिरी और 5वीं सबसे बड़ी बात, मुनाफे के साथ देश के विकास पर भी कंपनी का फोकस रहेगा। अनिल अग्रवाल ने कहा कि FY 2026 में वेदांता ग्रुप ने सरकार के खजाने में 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन दिया। पिछले 10 सालों में ये कंट्रीब्यूशन करीब 5 लाख करोड़ रुपए रहा है। उन्होंने बताया कि कंपनी की सामाजिक पहल नंद घर के तहत 17 राज्यों में 15,000 आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं और आने वाले समय में इस पहल के जरिए 10 करोड़ महिलाओं और बच्चों तक पहुंचने का कंपनी का बड़ा टारगेट है। अपने संबोधन के आखिर में अनिल अग्रवाल ने कहा कि 1 साल पहले इन्वेस्टर्स के पास वेदांता की सिर्फ एक कंपनी थी, लेकिन अब उनके पास वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील और वेदांता लिमिटेड जैसे 5 अलग अलग कारोबारों में हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि इन 5 कंपनियों के पास 100 अरब डॉलर की कंपनी बनने की क्षमता है और आने वाले कुछ सालों में शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन की नई कहानी लिखी जाएगी। शेयर की अगर हम बात करें तो आज 12 बजे के दौरान वेदांता लिमिटेड का शेयर 1.76% की गिरावट के साथ 263 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। ऐसे में अब आप बताइए कि डीमर्जर के बाद अलग हुई वेदांता की सभी कंपनियों में से आपने किस शेयर पर अपना दाव लगाया है? हमें अपना जवाब कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।